आज हम समझते हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जितने भी लेजर अकाउंट हम अकाउंटिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं, हर एक लेजर अकाउंट के दो साइड होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रीटेड एज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज ट्रीटेड एज क्रेडिट साइड। हर एक अकाउंट के दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। डेबिट को DR से डिनोट करते हैं एंड क्रेडिट को CR से डिनोट। सवाल ये पैदा होता है कौन सा अकाउंट कब डेबिट करते हैं और कौन सा अकाउंट कब क्रेडिट करते हैं। इसके लिए हमें दो अप्रोचेस अकाउंटिंग में पढ़ाई जाती है। पहली अप्रोच होती है मॉडर्न अप्रोच और दूसरी अप्रोच है ट्रेडिशनल। एज पर मॉडर्न अप्रोच जितने भी लेजर अकाउंट बनेंगे, जितने भी अकाउंट, उनको 5 नेचर में डिवाइड कर रखा है, उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। वो 5 नेचर कौन कौन से, वो 5 कैटेगरी कौन से? पहला है एसेट्स अकाउंट, सेकंड है लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड वन इज इनकम अकाउंट, फोर्थ वन इज एक्सपेंसेस अकाउंट एंड फिफ्थ वन इज कैपिटल। जितने भी लेजर्स होंगे, जितने भी अकाउंट्स बनेंगे, उन्हें 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है एज पर मॉडर्न। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच 3 कैटेगरी बना रहे हैं। नंबर 1 इज रियल अकाउंट, नंबर 2 इज पर्सनल अकाउंट एंड नंबर 3 इज नॉमिनल। अब जरा मॉडर्न अप्रोच के बारे में पढ़ लेते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिटिंग अकाउंट और क्रेडिटिंग अकाउंट। एज पर द मॉडर्न अप्रोच कब किस अकाउंट को डेबिट करना है और कब किस अकाउंट को क्रेडिट। सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच में आ जाते हैं हम एसेट्स। जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज होगा, अगर किसी ट्रांजैक्शन से कोई एसेट्स इंक्रीज हो रहा तो एसेट्स हमेशा क्या होगा, डेबिट। और अगर ट्रांजैक्शन की वजह से एसेट्स डिक्रीज होगा तो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कैश, कैश क्या होता है, कैश का नेचर क्या है, एसेट्स है। तो जब मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे एसेट्स अकाउंट का रूल फॉलो करना है। ये इसकी डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट हो जाएगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 लाख रुपए से, बिजनेस स्टार्टेड विद ₹1 लाख, दैट मींस बिजनेस के पास 1 लाख रुपए आया। इसका मतलब है कि एसेट्स इंक्रीज हुआ है। तो जब भी एसेट्स इंक्रीज होगा तो एसेट्स अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड, ठीक है। इंक्रीज इन दी एसेट्स, इंक्रीज इन दी एसेट्स रिकॉर्डेड ऑन दी डेबिट। एक और ट्रांजैक्शन, दूसरी ट्रांजैक्शन है रेंट पेड। बिजनेस ने रेंट पे किया, रेंट पे करने की वजह से बिजनेस का कैश कम हो गया। तो जिस ट्रांजैक्शन से कैश रिड्यूस होने वाला है या फिर कोई एसेट्स रिड्यूस होने वाला है तो वो हम एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेंगे। दैट मींस डिक्रीज कहां रिकॉर्ड करने वाले हैं हम, क्रेडिट साइड में, डिक्रीज इन दी। एक और एग्जांपल है, हमने बोला फर्नीचर अकाउंट हम बना रहे हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर ₹5,000। अब 5,000 रुपए का फर्नीचर हमने परचेज किया तो हमारा एसेट्स बढ़ा, किस साइड रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर अकाउंट के, डेबिट साइड। इंक्रीज किस साइड रिकॉर्ड होने वाला है, डेबिट साइड। और यही फर्नीचर यूज करके हमने 8 महीनों के बाद बेच, तो हम किस साइड करेंगे, अब फर्नीचर क्या हो जाएगा हमारा, डिक्रीज। तो डिक्रीज किस साइड रिकॉर्ड करने वाला है, ठीक है। तो जितने भी एसेट्स के अकाउंट बनेंगे उसमें ये रूल फॉलो होगा कि एसेट्स अकाउंट डेबिट कब होगा, जब एसेट्स इंक्रीज होगा, और एसेट्स अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब डिक्रीज, ठीक है। एसेट्स अकाउंट हो गया।
नेक्स्ट वन इज लायबिलिटी अकाउंट। क्या रूल है लायबिलिटीज अकाउंट का? लायबिलिटीज अकाउंट कब डेबिट और कब क्रेडिट होगा? जब भी लायबिलिटीज बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड में जाए, और जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होगा वो डेबिट साइड में जाए। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमने बोला कि बिजनेस ने राम से 10,000 रुपए का लोन लिया, या फिर बिजनेस ने बैंक से 10,000 रुपए का लोन लिया, तो मैं लोन अकाउंट प्रिपेयर करूंगा। मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूं? बैंक लोन अकाउंट, डेबिट साइड ऑन। तो जब बिजनेस बैंक से लोन लेगा तो बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और जब इंक्रीज होगी तो हम बैंक अकाउंट के किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। तो हम लायबिलिटी के केस में इंक्रीज किस साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्रेडिट साइड। और जब फर्म बैंक लोन को रिपे करेगी तो रिपे करने की वजह से लायबिलिटी डिक्रीज हो रही। पहले 10,000 रुपए की लायबिलिटी थी, बैंक लोन लिया 10,000 रुपए का, अब आप 2,000 रुपए रिपे कर रहे हैं। तो ये जो रिपे किया, रिपे करने की वजह से लायबिलिटी कम हो रही है, और लायबिलिटी कम हो रही है तो मुझे कहां रिकॉर्ड करना है? अंडरस्टूड? लायबिलिटी के केस में जस्ट अपोजिट केस है एसेट्स का। लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी, और लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो कहां रिकॉर्ड होगी? डेबिट साइड। नंबर थर्ड इज इनकम। फर्म की इनकम जब भी बढ़ेगी तो इनकम अकाउंट क्या होने वाला है? इनकम अकाउंट होने वाला है क्रेडिट। फर्म की इनकम जब भी बढ़ेगी तो इनकम अकाउंट हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और जब भी डिक्रीज होने वाला है इनकम तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इनकम अकाउंट के साथ भी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या होता है? जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और जब भी एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो एक्सपेंसेस अकाउंट क्या हो जाएंगे? सो एज पर मॉडर्न अप्रोच हमने सारे अकाउंट को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, एंड फिफ्थ वन इज कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का क्या रूल है? कि जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट। जब भी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होने वाला है तो कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है आपका? कैपिटल अकाउंट होने वाला है क्रेडिट। और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। So these are the rule of debit and credit as per the modern approach of। इतनी बात समझ आ रही? इतनी बात समझ आ रही? अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। पेज नंबर 6.29। ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट। हमें बताना है कि पहले नेचर ऑफ अकाउंट क्या है, और अगर इन अकाउंट में इंक्रीमेंट होता है तो कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाए। तो हम मॉडर्न अप्रोच को देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करें। फर्स्ट, फर्नीचर। बताओ फर्नीचर का नेचर क्या है? एज पर दी मॉडर्न अप्रोच फर्नीचर कहां जाएगा? एसेट्स में जाएगा, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस या कैपिटल? फर्नीचर इज इन दी एसेट्स। फर्नीचर इज इन दी एसेट्स, तो फर्नीचर का नेचर क्या है? एसेट्स। और अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो एसेट्स अकाउंट क्या होने वाला है? डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट का आंसर हमें पता चला क्या होने वाला है?